हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके साथ में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पदों को डिस्कस करने वाले हैं। उन्हीं पदों में से आज हमने एक पद लिया है और आज हम इसको आपके साथ इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं इस पद के साथ में। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निश, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोगिला गत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो प्रस्तुत पद में जो भ्रमर गीत के अंतर्गत आने वाला पद है, इसमें जो हमारे कवि सूरदास जी हैं, उन्होंने गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ है उस संवाद का सुंदर वर्णन किया है। और जो निराकार की जो भक्ति है, निर्गुण की जो भक्ति है, उसका जो है किस प्रकार से कवि ने अपने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, इसका इस पद के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे मानी हमारे, हरि मानी परमात्मा ईश्वर, हारिल हारिल जो है ये बेटा एक प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला पक्षी है, जो हरे रंग का होता है। और यह पक्षी, इसकी विशेषता है, कभी भी सीधा जमीन पे नहीं बैठता। इसके पंजों में या तो कोई सूखी लकड़ी होगी या कोई तिनका होगा, ये उसको हर समय मजबूती के साथ में पकड़े हुए रहता है। तो इसके लिए जो हरा पक्षी है उसको हारिल कहा है सूरदास कवि ने। की मानी की, लकड़ी मानी लकड़ी। तो यहाँ सूरदास कवि कहते हैं कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं, जो हमारा कन्हैया है, वो उसी प्रकार से है जैसे हारिल पक्षी के पैरों में, हारिल पक्षी के पंजों में दबी हुई लकड़ी होती है, उसी प्रकार से हमारे हरि है। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन मानी मन, क्रम मानी क्रियाकलाप, वचन मानी शब्द बातें, नंद मानी नंद बाबा। यहाँ जो छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पर आएगा के। नंदन मानी पुत्र, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर मानी हृदय मन, यह मानी यह, दृढ़ मानी मजबूत, कर मानी करके, पकड़ी मानी पकड़ ली है। तो सूरदास जी की जो गोपियां है वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि है वो हरियर पक्षी की लकड़ी के समान है, और उसी प्रकार से हमने इनको मन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ कस करके पकड़ लिया है। जिस प्रकार से हरियल तोता अपने पंजों में लकड़ी को मजबूती से दबाए रखता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने मन के द्वारा, वचन के द्वारा और अपने क्रियाकलापों के द्वारा नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ में पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्हा कान्हा जकरी। जागत मानी जागते हुए, सोवत मानी सोते हुए, स्वप्न मानी सपने में, दिवस मानी दिन में। ये जो योजक चिन्ह है यहाँ पे और आ जाएगा। निश मानी रात्रि में, कान्हा कान्हा मानी कान्हा कान्हा, श्री कृष्ण भगवान को कान्हा भी कहा जाता है। जकरी मानी जकड़ रखा है। तो गोपियां जो है उद्धव को बताती हैं कि हे उद्धव, हमने जो हमारा कन्हैया है उसको जागते हुए भी,
सोवत मानी सोते हुए भी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जब जाग रहे हैं तभी हम काना काना की रट लगाए हुए हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम जब जागते हैं तभी हमें काना काना का ही ध्यान बना रहता है, हम काना की बातें करते हैं, उसी की चर्चा आपस में एक दूसरे से करते हैं। और जब हम सोते हैं तभी हम सोते समय उस सपने भी कान्हा के ही देखते, किसी और वस्तु के या किसी अन्य चीज के सपने नहीं देखते। हमें जब भी सपने आते हैं सोते हुए भी, नींद की अवस्था में भी, तब भी हमें उन सपनों में कान्हा ही दिखाई देता है। दिवस निश और रात दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कान्हा कान्हा जकड़ी, हमने रात दिन कान्हा कान्हा को ही जकड़ रखा है, मजबूती से उसको पकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सुनत मानी सुनते हुए, जोग मानी योग। ये जो है बेटा जोग जो है ये तद्भव शब्द है योग का। जो योग क्रिया है इसका शब्द है तद्भव जोग। जोग मानी होता है जुड़ना या लगना। तो जोग मानी योग, लागत मानी लगता है मानी है, ऐसो मानी ऐसा इस प्रकार का, ज्यों मानी जैसे, करोई मानी कड़वी, ककरी मानी ककड़ी। जो गर्मी के मौसम में चलने वाला एक फल होता है वो, उसको ककड़ी जो है अशुद्ध रूप में कहा है, और ये जो शुद्ध साहित्यिक रूप जो है वो ककड़ी है। शुद्ध खड़ी बोली में ककड़ी कहा जाता है उसको। तो उसके बारे में यहाँ पर गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो जो तुम जो की बातें कर रहे हो, उस निराकार ईश्वर के ध्यान की बातें कर रहे हो, वो बातें सुनत जोग लागत है, जो तुम्हारी ज्ञान भरी बातें हैं, योग क्रिया की जो बातें हैं, वो हमें सुनते हुए ऐसे लगती हैं जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी लगती है। सुव्याधि सु तो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी। सु मानी वही, तो मानी तो, व्याधि मानी मुसीबत कष्ट परेशानी, हमको मानी हमारे लिए, ले मानी लेकर के, आए मानी आ गए हो, देखी मानी देखी, सुनी मानी सुनी, ना मानी नहीं, करी मानी करी। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वही मुसीबत वही परेशानी हमारे लिए लेकर के चले आए हो, जिसको हमने ना तो कभी देखा है, ना हमने कभी किसी के मुंह से सुना है, और ना ही हमने इस प्रकार की कोई भी भक्ति, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया की है। यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यह मानी यह, तो मानी तो, सूर मानी सूरदास कवि का नाम आया है यहाँ पर, ये सूर है। तिन्हीं मानी उनके या उन्हें, ले मानी ले जा करके, सौंपो मानी दे दो, जिनके मानी जिनके, मन मानी मन, चक्री मानी चलायमान है, इनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें ऐसी मुसीबत लेकर के आए हो जिसको ना तो हमने इस ब्रज प्रांत में कभी किसी को करते हुए देखा है, ना हमने किसी के मुंह से इसकी चर्चा सुनी है, और ना हमने कभी इसको किया है। तुम ये जो मुसीबत है, ये जो तुम्हारा व्याधि है, ये उन्हीं लोगों के लिए जाकर के दे दो, उन्हीं लोगों को जो है, उन्हीं व्यक्तियों को ले जाकर के सौंप दो, उन्हीं के हवाले कर दो या उन्हीं को दे दो, जिनके मन जो है वो हर समय गतिशील रहते हैं, जिनका मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आपने कभी कभी बेटा देखा होगा कि हमारे मन में जो कोई इच्छा होती है, हम कुछ पाने के लिए कभी शिव जी के पास जाते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारी बात यहाँ पूरी नहीं हो रही है, तो हम किसी अन्य देवी देवता के पास चले जाते हैं। फिर वहाँ लगता है वहाँ भी हमारी इच्छा तृप्त नहीं हो रही, तो हम किसी अन्य के पास चले जाते हैं। जरा सी मुसीबत आने पर, जरा सा कष्ट आने पर हमारा जो मन है वो चलयमान हो जाता है, और एकदम से घबरा जाता है और इधर उधर डोलने लगता है। ऐसे लोगों के मन को कहते हैं चक्री। तो जो गोपियां हैं वो ये कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारी निराकार की भक्ति है, जो ज्ञान भरी बातें हैं, उन लोगों के लिए अच्छी हैं, उन लोगों के लिए ले जाकर के दे दो, उनको ये ज्ञान दो जिनका मन हर समय एक जगह स्थिर ना रह करके गतिशील रहता है। हमारा मन जो है
हर समय अपने काना में ही रमा रहता है। हम ना हमें सोने की परवाह होती है न जागने की होती है। हम हर अवस्था में सोते जागते मन से वचन से अपने क्रियाकलापों से हर प्रकार से अपने कन्हैया को मजबूती के साथ में पकड़े हुए हैं। हमें इस मुसीबत की, इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।